कोरोना के नए खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन से अब पूरे विश्व एक बार फिर से दहशत में है। दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत होकर बाकायदा 30 देशों में पहुंच चुका है और भारत में भी इसको लेकर भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है, तमाम हिदायतें दी हैं। लेकिन उसके बाद भी बिहार सरकार इसको लेकर कितना सजग है हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि यह साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी विदेश से आते हैं उन्हें कुछ दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा, क्योंकि इस वक्त देश में अगर ओमिक्रॉन फैलेगा तो स्वाभाविक तौर पर विदेश से जो लोग बाहर आते हैं उनके यहां से फैलेगा। लेकिन बिहार में एक ऐसी घटना हुई है जो बताती है कि बिहार सरकार इसको लेकर कितना प्रयासरत है, कितना सतर्क है। मंगोलिया से 23 वीआईपी मेहमान आए थे। नियम के अनुसार उन्हें 10 दिनों तक क्वारंटीन में रखना था, लेकिन उन्हें गया तक ले जाया गया और इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेवार है। और इस मसले पर जब सवाल पूछा गया तब डीएम साहब के पास कोई जवाब नहीं था, वो इधर उधर की बात करने लगे। आपको बता दें कि जब ये सवाल पूछा गया कि भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से यह आदेश दे रखा है, ये शर्त रखी है कि अगर कोई विदेशी मेहमान आता है या विदेशी कोई भी आता है तो उसे कुछ दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। इस मसले पर गया कि एसडीएम से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर का अगर टेस्ट है और अगर वो निगेटिव है तो उसे गंतव्य स्थान तक जाने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन जब सिविल सर्जन से यह सवाल पूछा गया तो वो भी बात को गोलमोल करते दिखे और साफ तौर पे कहा कि सरकार द्वारा यह कहा गया है कि जो पॉजिटिव हैं उन्हें क्वारंटीन में रखना होगा। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया तो निगेटिव जो है उसके लिए क्या आदेश है, तब उन्होंने कहा कि मुझे ठीक ढंग से याद नहीं आ रहा है, लगभग 7 दिनों तक उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा। यानी जो एसडीएम साहब कह रहे हैं और सिविल सर्जन कह रहे हैं, दोनों में फर्क है। आखिर कौन सही है और कौन गलत। और जब डीएम से इस मसले पर सवाल किया गया तब पहले दफा उन्होंने कहा कि आप हमारे ओएसडी से बात कर लीजिए, और जब फिर से पत्रकार ने बाकायदा डीएम साहब से सवाल पूछा तो उन्होंने यह कहते हुए फोन काट दिया कि हमारे फोन पे कॉल आ रहा है, और उसके बाद किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब साफ तौर पे कोरोना का जो दंश है वो पूरा देश हिल चुका है। किस तरीके से हजारों लोगों की जानें चली गई, पूरा देश में जो है वो बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है। और एक बार फिर से जब ओमिक्रॉन जैसा नया खतरनाक वेरिएंट आया है जो बहुत तेजी से फैल सकता है, 30 से ज्यादा देशों में फैल चुका है, भारत सरकार ने बाकायदा एहतियात बरतने को कहा है, उसके बाद भी बिहार सरकार इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकती है। आखिर कोई वीआईपी मेहमान के लिए अलग कायदा कानून और जो गरीब होता है, जो आम आदमी होता है, उसके लिए अलग कायदे कानून कैसे हो सकते हैं। आपको याद होगा कोरोना काल के दौरान कैसे जो गरीब मजदूर दिल्ली से चलकर अलग राज्यों से चलकर बिहार आ रहे थे, उस वक्त रास्ते में पुलिस ने किसी को मुर्गा बनाया, किसी को डंडे से पीटा। लेकिन यहां पर जब ओमिक्रॉन पूरे विश्व में अपना त्राहिमाम मचाने को तैयार है, काफी खतरनाक है, वैज्ञानिक ऐसा दावा कर रहे हैं, उसके बाद भी कैसे मंगोलिया से आए 23 वीआईपी विधायकों को छूट दी गई और जो कोरोना का गाइडलाइन है उसका उल्लंघन किया गया। पप्पू यादव को कोरोना लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में जेल भेज दिया जाता है क्योंकि वो एम्बुलेंस कांड का उद्भेदन कर देते हैं, आम लोगों को दंडित किया जाता है। खैर बता दें कि बिहार में जो है पिछले एक दिन में 2424 मौत का आंकड़ा बढ़ गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक दिन में इतनी मौतें हुई। अच्छी बात यह है कि पिछले 40 से ज्यादा दिनों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है, लेकिन चूंकि डेटा को अपडेट किया गया और उस अपडेशन में 2424 मौत का आंकड़ा जो है जोड़ा गया है और कुल मिलाकर अब तक बिहार में 12,089 लोगों की मौत जो है वो कोरोना से हुई। लेकिन वैज्ञानिक ये बात कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है अब देश में बिहार में कोरोना का जो डोज है वो बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगवाने होंगे, वैक्सीनेशन ही एक रास्ता है। इसके अलावा रिसर्च में एक बात आई है कि बूस्टर डोज देने की बात कही गई है। बूस्टर डोज का मतलब होता है जितने भी वैक्सीन होते हैं सबको मिला करके एक डोज तैयार किया जाता है, और ये रिसर्च में पाया गया है कि ये काफी फायदेमंद होता है। तो विश्व के कई देशों ने बाकायदा बूस्टर डोज देने की तैयारी कर ली है और इस वक्त भारत में कहीं ना कहीं जो कोरोना का वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो कम हुई है। अब इसे तेज से तेज करने की जरूरत है ताकि जो ओमिक्रॉन जैसा नया वेरिएंट आ रहा है उसको लेकर देश के लोग सुरक्षित रह पाए। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है और बिहार सरकार ने जो गलती करी है, आखिर इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए, एक बड़ा सवाल है। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।